हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ इंडियन बैंक की तरफ से जो एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो जब आप इंडियन बैंक को सर्च करेंगे अपने गूगल अकाउंट पे, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। देन आप एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन पे क्लिक करने पर आपको इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होता हुआ दिखेगा। तो मैंने ये जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफिशियल वेबसाइट की हेल्प से आपके सामने मेंशन कर दिया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। लेट्स बी रीड दिस। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026 इंडियन बैंक, अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विद हेडक्वार्टर इन चेन्नई, इनवाइट्स। तो इसका हेडक्वार्टर जहाँ है वो चेन्नई में है। इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो जिन भी पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशंस या रिक्रूटमेंट मांगी गई है वो आपको मेंशन दे रही होंगी स्क्रीन पे क्लियरली। तो हम इसकी बात करें फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन की कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो 8 अप्रैल से हो रहे हैं। वहीं इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है 28 अप्रैल 2026। तो आपको यहाँ लास्ट डेट पे क्लियरली मेंशन कर दी गई है इस नोटिफिकेशन में। फिर आपको जो भी जो भी पोस्ट हैं उनके नेम क्लियरली मेंशन हो रहे हैं। क्या आपका स्केल रहेगा, पे स्केल, और किस किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, सारी चीज़ें इसमें क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई हैं। तो हम बात करें मैनेजर डीसी ऑपरेशंस के लिए, जहाँ आपका पे स्केल रहेगा सेकंड, और यहाँ टोटल वैकेंसीज़ हैं आपकी 4, जिसमें आपकी 4 वैकेंसीज़ में 2 वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। वहीं एससी के लिए एक और ओबीसी के लिए एक। फिर नेक्स्ट है आपका मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जिसमें आपकी 3 वैकेंसी है टोटल, और जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 2 और ओबीसी के लिए एक रखी गई है। पे स्केल आपका सेकेंड रहेगा। नेक्स्ट आपका मैनेजर डीबीए, पे स्केल इज ऑल्सो भी सेकेंड, एंड टोटल वैकेंसी इज फिफ्थ, जिसमें आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1। तो जो भी ऑल ओवर जिस जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है उनकी वैकेंसीज़ के बारे में क्लियर कर दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, और उन वैकेंसीज़ में से कैटेगरी को भी डिवाइड कर दिया गया है कि इस कैटेगरी के लिए इतनी पोस्ट को रिजर्व किया गया है और बाकी की पोस्ट इस हिसाब से है। तो जब आप ये अप्रॉक्स 46 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं क्लियरली, और देख सकते हैं कि इसमें क्या मैंडेटरी है और कितना क्या आपको चाहिए। तो आपका स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ बता दिया गया है कि अगर आप स्केल फर्स्ट की आपकी सैलरी है तो आपका रहेगा 48,000 के अप्रॉक्स सैलरी। वहीं आपका स्केल सेकंड के अकॉर्डिंग आपका सैलरी रहेगा 64,000 के समथिंग। वहीं स्केल थर्ड के अकॉर्डिंग आपका सैलरी है 85,000 के समथिंग। यानी पे स्केल को यहाँ आपको क्लियर कर दिया गया है। फिर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका ये बताया गया कि आपके पास नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर a citizen of India or a subject of Nepal or the subject of Bhutan or a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently सेटिंग इन इंडिया। तो ये आपको बता दिया गया कि किस हिसाब से भूटान, नेपाल या तिब्बत के लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 1962 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया आए थे, वो भी परमानेंट शिफ्ट होने के बेसिस से। फिर आपका एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ क्लियरली इसमें मेंशन कर दिया गया है। फिर आपका बताया गया है स्पेशलिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ये होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप मैनेजर डीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज यहाँ बता दी है कि आप मिनिमम एज आपकी 23 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज मस्ट बी 33। फिर आपके मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। फिर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। लाइक मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए आप देखेंगे आपका मिनिमम एज 23 होना चाहिए और मैक्सिमम 33। फिर आपके सर्टिफिकेट भी बता दिए हैं कि ये मैंडेटरी होने चाहिए। फिर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन कर दिया गया है। तो जो भी पोस्ट है उनके रिगार्डिंग क्या आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, क्या आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्या आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, सब कुछ इस 46 के पेजेस के नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया गया है। फिर आपका जब आप इसको इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ आपकी फॉर्म फीस के बारे में भी बात करी गई है कि क्या आपका फिलिंग में फॉर्म फीस रहेगा।
तो आप इस तरीके से यहाँ स्क्रॉल करते जाएँगे तो अभी तक ये जितनी भी पोस्ट हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। फिर नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कही गई है कि अगर आप एससी/एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं देन यू हैव अ 5 ईयर एज रिलैक्सेशन। वहीं आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं देन यू हैव 3 इयर्स एंड इफ यू आर benchmark disability as defined under the Right of Person with Disability Act 2026 then you have 10 years of age relaxation। वहीं आप एक्स सर्विसमैन या जो भी आपका क्लियरली दिख रहा होगा वहाँ 5 इयर्स का है। फिर पर्सन अफेक्टेड बाय द 1984 राइट्स इज द रिजर्वेशन मस्ट हैव द 5 इयर्स। तो आपको यहाँ रिजर्वेशन के बारे में भी बात कर दी गई है अकॉर्डिंग टू द एज। फिर आपका इस चीज़ को एकदम एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि किस तरीके की डिसेबिलिटी होनी चाहिए। सारी ही गाइडलाइन है इसके वो क्लियर कर दी गई हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ बताया गया है दैट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड बैंक एट इट्स discretion will be decided on the mode of selections wise shortlisting of the applications followed by interview or written online test followed by the interview। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको या तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या रिटन जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। वेन एवर टेस्ट इज़ हेल्ड अगर आपका टेस्ट अगर कंडक्ट कराया जाएगा तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा वो भी आपको इसमें क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो भी टेस्ट रहेगा वो आपका एमसीक्यूज बेसिस रहेगा जहाँ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 रहेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर आपके 180 रहेंगे। तो आपका फर्स्ट सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 20 फॉर द मार्क्स ऑफ 20 एंड सेकेंड सेक्शन आपका प्रोफेशनल नॉलेज रेस्पेक्टिव डोमेन आप किस फील्ड के रिगार्डिंग जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 फॉर द मार्क्स ऑफ 120 यानी दो नंबर आपको हर आंसर के लिए दिए जाएंगे। फिर आपका रीजनिंग रहेगा 20 मार्क्स का और आपके यहाँ 20 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा आपका 20 क्वेश्चंस का जहाँ 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका 120 मार्क्स का ये पेपर होगा जहाँ आपका 180 नंबर्स रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करें 2 आवर यानी विच मीन्स 120 मिनट्स आपको इस चीज़ के लिए रेफ़र किए जाएंगे। फिर आपका इंटरव्यू रहेगा 100 मार्क्स का। तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा इसमें वो भी क्लियर कर दिया गया है। मेरिट ऑर्डर इन टेस्ट इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फिर जो भी प्रोबेबिलिटी रहेगी जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उनको कंफर्म कर दिया जाएगा। फिर उनका बुलाया जाएगा उन्हें। इस तरीके से आपका सारी ही जानकारी इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी गई है। यहाँ आपके फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात की गई है। अगर आप SC/ST या फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं तो आपकी जो फॉर्म का फ़ीस रहेगा वो 175 है एंड फॉर द अदर कैटेगरीज लाइक OBC जनरल या अनरिजर्व्ड कहूँ मैं उसके लिए 1000 फ़ीस रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एंड इंटरेस्टेड हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा 46 का पेजेस का नोटिफिकेशन है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको जाके रीड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या आपको इंटरेस्टिंग लगा हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड बिफोर द 28 अप्रैल यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ओके, थैंक यू।